ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो अभी जो वांसी बोल रही है ना, ये जो एक फियर होता है, मेरे अंदर भी उतना ही है जितना तुम्हारे अंदर है, शायद तुमसे थोड़ा ज़्यादा ही, कि यार ये एक ही चीज़ कर रहे हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और बिल्कुल 100% करेक्ट, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, शायद उतनी देर में उतनी चीज़ें ना हो पाए, पर अगर हम इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे फिर ये डेफिनेटली रह जाएगा। और क्योंकि हम इस पर 1.5 हफ्ता 3 हफ्ते इन्वेस्ट कर चुके हैं, 2 हफ्ते इंडेफिनिट पे, 1 हफ्ता डेफिनेट पे, फिर ये जो 3 हफ्ते ये भी वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ और नहीं रहेगा। वो क्यों नहीं रहेगा, ये इतना टाइम ले रहा है, बाकी इतना टाइम नहीं लेंगे, उसका सिंपल सा रीज़न है कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में डिफिकल्ट लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अगर लॉन्ग नहीं तो डिफिकल्ट तो पक्का होता है। ठीक है, तो इस ये वो कैटेगरी है जो हमें हमारी परसेंटाइल को एक अपलिफ्ट करने वाली है। ये हम एट द एंड छोड़, मतलब ये हमारे पास वो ऑप्शन है कि मान लो आप इजी वाले, इजी ऐसे जो आपको आते हैं, जो आपकी कैपेबिलिटी के अंडर है, अब वो क्वेश्चंस करने जा रहे हो, बट आपने बाद में वहां जाके रियलाइज किया कि 2 क्वेश्चन तो आप वो भी नहीं कर पा रहे हो जो आपको लगा था कर पाओगे। ठीक है, और ये वो अब हम कैटेगरी कर रहे हैं कि मान लो आपकी किस्मत अच्छी रही, जैसा आपने सोचा था वो क्वेश्चन हो गए, साथ में 2 क्वेश्चन डेफिनेट और इंडेफिनेट के मिला के निकल गए, तो आपकी परसेंटाइल जो अभी 94 या 95 पे होने वाली थी मैथ्स की, वो जंप करके 98 99 तक जाएगी। इट माइट लुक वेरी मच, बट इट इज द वन हु विल टेल यू कि आपकी परसेंटाइल कहाँ पहुंच गई। जो इसके अलावा वाले चैप्टर्स है वो फंडामेंटल चैप्टर्स हैं। फंडामेंटल समझो कि करने ही करते हैं, सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, ये वो चैप्टर अभी इसीलिए उठाया था कि अगर हम इसको पहले नहीं उठाएंगे ना, मैं भी नहीं चाहता था इतना डिफिकल्ट चैप्टर पहले उठाना, पर मुझे ये पता था कि अगर डिफिकल्ट चैप्टर हमने अब नहीं उठाया ना तो बाद में नहीं उठेगा। तो मुझे बताओ जनवरी में जाके क्या हम एक चैप्टर को 2 हफ्ते देने की कैपेसिटी रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे ना। तो बाद में तो इलास्टिक हो जाती है चीज़ें कि अगर हमें पेपर पास आने ज़्यादा टाइम दे दो, अभी पेपर दूर है तो थोड़ा कम टाइम देके भी चल रहा है, इसलिए मैंने इसको भी रखा। वैसे आज वाले क्वेश्चन आज और कल की क्लास में लाके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। फिर मैं मतलब ज़्यादा चांसेस है कि अगले 1 हफ्ता और चलेगा, क्योंकि हम आज और कल के मिला के 25 के क्वेश्चन खत्म कर पाएंगे। ठीक है, 25 के क्वेश्चन करके भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, 24 क्वेश्चन आएंगे टोटल। इन टोटल अभी तक हमने 18 किए होंगे, 17 या 18, 24 क्वेश्चन है इन टोटल। ये 24 क्वेश्चन करने के बाद मुझे लगता है कि मेजर एरिया कवर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था टोटल 200 क्वेश्चन हैं इन टोटल। ये 200 में से मान लो 24 अगर हमने इससे 1 हफ्ते में कर लिए हैं, और अगर हमने 24 दूसरे हफ्ते में कर लिए, तो 50 क्वेश्चन विल कवर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। ठीक है, आपका मेजर सारा स्पेक्ट्रम, सारे टॉपिक्स जो बीच बीच के टॉपिक्स होते हैं, मतलब सब टॉपिक इनसाइड द टॉपिक्स होते हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ जो कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दोगे ना, मतलब वो मतलब इट विल बी मार्केट बहुत जबरदस्त होगा वो। चिंता ना करो, आगे सर ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 15 दिसंबर स्कूल वालों को एक और नोटिफिकेशन आई है कि 15 दिसंबर से पहले अपने पेपर भी ले लो, सिलेबस भी खत्म कर लो, कि जो भी मतलब सिलेबस खत्म करो, पेपर अपने 15 दिसंबर से पहले ले लो, हम किसी भी टाइम छुट्टियाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो टाइम मतलब ये 15 तुम्हें देखना, तुम्हारी जो डेट शीट्स आएंगी वो 15 दिसंबर से पहले पेपर खत्म करने वाली आएंगे। अब तक रेशेड प्रॉपर्टी दी होगी स्कूल में। ठीक है, सबने 15 से लेकर 25 के बीच का टाइम रखा था पेपर लेने का, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके स्कूल वाले भी 15 से पहले पेपर खत्म करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है विल बी गेट एम्पल टाइम, डोंट वरी। आगे जाके बहुत ज़्यादा स्पीड, अभी तो हम कर पाते हैं 7-8 क्वेश्चन एक क्लास में, जब हम मैट्रिक्स एग्जामिनेट्स करेंगे तब 7-8 क्वेश्चन थोड़ी करेंगे, तब तो मतलब 15-15 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन होंगे, तो डोंट वरी। फिर एक हफ्ते में एक चैप्टर 2-2 चैप्टर्स हो जाएंगे, और जल्दबाजी नहीं करेंगे, ना इसमें कर दिया उसमें करेंगे। ठीक है, लास्ट हमने एक वो क्वेश्चन करा था x+3 वाला, x+3 sin x 1+3 cos x, काफी आसान क्वेश्चन था। इसको पहले x से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों पूरे को x से और 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, x से मल्टीप्लाई होने के बाद x को बाहर निकाल लेंगे, वो फिफ्थ प्रॉपर्टी वाला रूल होता है x बाहर निकालने वाला। ठीक है, यहाँ के पास 0 से पाए अंदर वाला चेंज नहीं होता, क्योंकि फिर 3 को बाहर निकाल के नॉर्मल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, cos का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हमने आगे चलना है। अच्छा, एक टाइप है, टाइप का इजी क्वेश्चन, तो जैसा भी शुरू करते हैं। एक ये टाइप है जिसमें हम लेबनिट्ज़ थ्योरम लगाएंगे।
इसकी जरूरत पड़ेगी मैं मतलब क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा कि लिमिट्स थ्योरम कैसे लगाते हैं, क्या है। fx इज इक्वल टू 0 to x स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 e पावर t dt। इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। लेबनिट्ज में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपके पास ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो क्वेश्चन में आपसे मांग रहा है नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट्स, नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट्स। नहीं ऐसे ही वो x यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो x यहाँ पे वो x यहाँ पे, ठीक है। आएगी इसके ऊपर बहुत बात होने वाली है इन्हीं चीज़ों के ऊपर, x यहाँ पे है, यहाँ तो t चल रहा है, यहाँ x है, तो x को कैसे डिलीट करना है। आगे आने वाले 4-5 क्वेश्चन है वो सारे इसी पे डिपेंडेंट है। ये वही क्वेश्चन है जो पेपर को देके मतलब के पेपर में डिफिकल्ट लगने वाले क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले उसकी बात सुनते हैं वो क्या कह रहा है। कहता मुझे बताओ नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट्स कितने होंगे। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं मांग रहा, क्वांटिटी मांग रहा है कितने पॉइंट ऑफ मैक्सिमस होंगे। मुझे इतना पता है कि उसके लिए मुझे डेरिवेटिव चाहिए होगा, डेरिवेटिव चाहिए होगा, डेरिवेटिव चाहिए होगा। अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा इधर तो फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा, इधर जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के साथ कट जाएगी और वहीं पे हमारी लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी। जब इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेटिव कटेगा तो अंदर जो फंक्शन है उस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगेगा, x स्क्वायर का स्क्वायर, x स्क्वायर है ना t की जगह x स्क्वायर प्लस 15 अपॉन x स्क्वायर। और लिमिट सिर्फ कहती है कि पहले आप अपर लिमिट पुट कर दो। देखो इंटीग्रेशन तो डेरिवेटिव में खाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही बचा था हमारी लॉजिक के हिसाब से। लेबनिट्ज ने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, लेबनिट्ज कहता है अपर लिमिट पुट करने के साथ मल्टीप्लाई करोगे डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट प्लस फिर आप पुट करोगे सॉरी माइनस फिर आप लोअर लिमिट पुट करोगे। अगर आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो बताओ क्या आता है, 15 मल्टीप्लाई बाय लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, x पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15 अपॉन e पावर x स्क्वायर, ये तो 2x, यस 2x, ये तो 0 हो गया ना, डेरिवेटिव ऑफ 0 0 सब खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, इसको ऐसे रहने दो, इसकी वो कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो 5 और 3 हो जाएगा, x स्क्वायर 5 और 3 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 ये होगा। चार रूट्स आ रहे हैं, सबसे छोटा रूट कौन सा है, -√5 फिर -√3 प्लस √2 √3 प्लस √3 प्लस √5 ऐसे ही होगा, ठीक है। सभी x के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, कोई होल स्क्वायर नहीं है, जी हाँ जी 0 भी आएगा, ये बच्चे इसका रूट आएगा 0 भी आएगा। इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमम, ये मिनिमा का पॉइंट हो गया, ये मैक्सिमा का, ये मिनिमा का, ये मैक्सिमा का, ये मिनिमा, ऐसे ही 3 मिनिमा हुए 2 मैक्सिमा हुए, 3 पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, यही आंसर है। क्वांटिटी मांगी थी ना उसने क्वेश्चन, एंड 2 पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, क्वांटिटी ही मांगी थी उसने। मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, मेरी नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये 19 क्वेश्चन था, 25 का 19वां क्वेश्चन। अब हम करेंगे 25 का 20वां क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में ना एक स्टेप बाद आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूँ आप लोगों को एक खाली छोड़ा जहाँ से शेप करेंगे यहाँ खत्म करेंगे, यहाँ अगला करते हैं, फिर इसके ऊपर वापस आएंगे। छोटी सी चीज़ है पर मैं चाहता हूँ कि हम पहले हल्का सा एग्जाम इजी का कर लें। 25 का 21 करते हैं, 21वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन वो कोई पेंडिंग छोड़ के आए हैं। फंक्शन है हमारे इक्वल टू x 0 to power x ठीक है, जरा ध्यान से देखो। अगर वो आपको मेरी थ्योरम समझ में आई थी तो क्वेश्चन बहुत आसान है, उस थ्योरम की नॉलेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। ये क्वेश्चन है f ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है, f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ 6 की वैल्यू वो मांग रहा है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो, उससे इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो, उससे इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी हमारी। वैसे भी हम इसकी इंटीग्रेशन का कोई हमारे पास लेआउट है नहीं, क्लियरली दिख रहा है t t है, कहाँ p और t को इंटीग्रेट करेंगे उसका कोई नाम निशान नहीं है। पहले इसको सॉल्व करो फिर बताता हूँ आगे क्या होगा। पहले इस पे डेरिवेटिव करेंगे तो अंदर x fx आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 नहीं होगा, 0 to f0 ये तो सॉरी इस केस में 0 हो रहा है। इसका जो डेरिवेटिव है वो पक्का 0 बना देगा। अगर यहाँ पे 0 छोड़ के कोई भी कांस्टेंट होता तो भी आंसर 0 ही आता, क्योंकि आप मान लो यहाँ पे 7 होता, 7f7 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 7 0 ही कर देता उसको, समझ लो। अगर यहाँ कांस्टेंट है, 0 छोड़ के कोई भी हो, 0 भी हो और ये कोई भी हो, अगर यहाँ कांस्टेंट है तो आंसर यहाँ 0 ही आ जाएगा, ठीक है। आगे आने वाली प्रैक्टिस में मैं आपको सिर्फ पहले वाली टर्म लिखूंगा, सेकंड वाली टर्म लिखूंगा, क्योंकि जब वो 0 यहाँ नहीं होता ना। ये कर लिया, नीचे कुछ कर लिया, ठीक है। इधर ध्यान देना, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। ठीक, देखो हमारे पास फंक्शन में पुट करने के लिए वैल्यूज की बात हो रही है, अभी बीच में डेरिवेटिव पूछ रहा है। उसने क्वेश्चन में बोला है कि फंक्शन में 2 पुट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं 2 पुट अब डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, f2 की वैल्यू ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बट f'2 का तो कुछ नहीं होगा। यहाँ 2 पुट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पुट हो जाएगा, ठीक है, f' की वैल्यू आ जाएगी बट वो वैल्यू किसी काम की नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या करें, इसमें जरा ध्यान से देखो। अब ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ के सॉल्व करो, वहां से आपका fx आ जाएगा। बता दो कैसे। ये fx 2x, इसको किधर ले आओ, हाँ जो बोलते हैं इसको इधर ले, x fx माइनस 2x fx x स्क्वायर fx, ये माइनस x fx हो गया, माइनस x fx हो गया, fx को नीचे ले जाओ, sx के ऊपर ले जाओ, माइनस 1/x f'(x upon fx), इसको इंटीग्रेट कर सकते हो f'(x upon fx), ठीक है। अगर ऐसे ना हो सकता होता, एक वे आउट और भी है, ठीक है, ये वाला भी ठीक है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, एक वे आउट और भी है। अब इसको ऐसे लिख लो, fx को y लिख लो, इसको dy/dx, ठीक है, ये कन्वीनियंट है, ये कर लो उसके लिए, क्योंकि हमने ज्यादातर क्वेश्चन में ये करना है इसलिए मैं ये ले रहा हूं। इधर उधर भेज लो, वेरिएबल सेपरेबल, इसकी से कटिंग हो जाएगी, माइनस 1/x dx, इधर dy by y आ जाएगा विच इज log y, ठीक है। इधर से भी log वाला आंसर आना तो log c ले लेते हैं, माइनस ऑफ log x log y। अब log y की वैल्यू निकालो, log y की वैल्यू निकालो। देखो कुछ छोटे मोटे मिस्टेक तो नहीं हुई है, मुझे लग रही है log fx माइनस log c/x आया, तो उसको देखना जरा, log c नहीं, ठीक है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास इस y को मैं वापस एक बार fx लिख लेता हूँ ताकि वो देखने में थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा।
log ऑफ एफ एक्स, ये लॉग हटाओ, log x, इस x को इस तरफ ही ले जाओ, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा। log इकट्ठा हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, x सारा कुछ प्लस में नहीं, एफ एक्स सी, x की जगह टू पुट कर लो, पहले log में खत्म कर सकते हो, दोनों तरफ e पावर कर लो, तो इधर 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा x एफ एक्स इंटू सी, x की जगह टू पुट करो, 2 यहाँ आ जाएगा, f ऑफ 2 कितना हो जाएगा 3, 2 इंटू 3 6, c कितना आ जाएगा, c आ गया 1/6। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी है अभी हमने, इसी के कारण वो क्वेश्चन स्किप करके यहाँ आए हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, c की वैल्यू पेंडिंग है हमारी, उसने हमसे 6 मांगा था, अगर मैं डायरेक्ट 6 डाल देता 6 f6, तो प्रॉब्लम ये थी कि c की वैल्यू पेंडिंग थी, ठीक है, f ऑफ 6 भी पेंडिंग था, तो उसके लिए उसने हमें डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी है यहाँ, ठीक है, उसने हमें डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी हैं, कौन सी वैल्यू के लिए, c के लिए, f प्रॉब्लम नहीं है, वो तो फाइंड आउट ही करना है ना, अगर मैं x की जगह 6 रख भी लूंगा तो 6 इंटू f6 इंटू c इज इक्वल टू 1 बनता है, f6 तो निकालना ही है ना, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा था, c, ये c निकालने के लिए उसने हमें यहाँ पे एक तो टर्म दे रखी है, उसकी वजह से हम c निकाल पाए, ठीक है, इसी में c वापस पुट कर लो, 1 इज इक्वल टू x f(x), 1 इज इक्वल टू x f(x), c की जगह आ जाएगा 1/6, तो घुमा के ले दो, ठीक है, x की जगह 6 पुट कर लो, x की जगह 6 पुट कर लो, ये 6 इधर आके कट जाएगा, f ऑफ 6 की वैल्यू आ जाएगी 1, f ऑफ 6 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और शुरू में बात शुरू हुई थी, एक बार उसको भी बात कर लेते हैं। अगर देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, जो ये दिखाई दे रहा है, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। देखो अगर कोई मुझे कहता है कि x की जगह 2 पुट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 स्क्वायर 2, यहाँ 2 आ जाएगा, बस ज़्यादा x है और 2। अगर कोई मुझे कहता है 0 रिप्लेस कर, तो आप क्या करो, 0 का स्क्वायर, f ऑफ 0 यहाँ आ जाएगा 0, यही होगा। अच्छा, अगर इतना कुछ करने से क्या पता चल रहा है, 0 to 0, अगर कोई लिमिट जहां शुरू वहीं खत्म हो जाए, जहां शुरू वहीं खत्म हो जाए, डेफिनेट उसमें पढ़ा ना आप लोगों ने, एरिया कर देता हूँ, लिमिट्स क्या बताती है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अगर मैं ए से शुरू होकर ए पे खत्म हो जाऊँ तो एरिया बनेगा ही, तो इंटीग्रेशन 0 ही आएगी ना, तो ये 0 ही हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे का सेम हो गया, ठीक है, 0 0 के जगह कोई तो भी 0 होता है ना। तो आप ज्यादातर क्वेश्चन में देखोगे नीचे 0 ही लिखा होता है, अगर 0 नहीं भी लिखा होता तो आपने अगर x की जगह 1 रखी है जो नीचे नंबर है, तो ये पर्टिकुलर चीज 0 हो जाएगी, पूरी इंटीग्रेशन वाली टर्म 0 हो जाएगी। वो किसी किसी क्वेश्चन में मानी हेल्प करेगा, जिसमें नहीं करेगा उसमें उसने ऐसा कुछ खुद से ही दिया होगा। जैसे क्वेश्चन क्या था उसमें स्टेटमेंट वो हाँ कल वाले क्वेश्चन लास्ट क्लास का होता, परसों वाला क्वेश्चन जिसमें सॉल्व किया था फिर हमने हाफ किया था, हाँ तो उसमें तो नहीं पे डायरेक्ट जीरो नहीं करना चाहिए। ये उसमें ना मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, उसमें कोई फ्लॉ है, कुछ ऐसा किया मैंने जो गलत होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि अलग तरीके से करो तो आंसर कुछ और आ गया, एक तरीके से करो तो आंसर 0 आ गया, है ना, दूसरे तरीके से भी 0 आ गया, स्टेप वहां तक तो सही था हमारा, अभी कुछ होगी मिस्टेक, कुछ होगी, वो फिगर आउट करूँगा मैं क्या मिस्टेक। अच्छा मैं तुम्हें याद दिलाया था, एक बार देख लूँगा क्वेश्चन जाके, उसको फिगर आउट करूँगा कि उसमें क्या मिस्टेक। फिर हमने वो प्रॉपर्टी लगा के x f of x of f of 2 minus x वाला करा, कोई बात नहीं करते हैं, उस नोट्स में है, नोट्स में है जो आगे जो हमसे बना के देगा नोट्स में, कोई बात नहीं देख लूँगा। अभी फिलहाल एक बार आगे चलते हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ करें उस पर रहते हैं। कहते हैं टाइप के डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये सब कुछ करना है और f of 2 की वैल्यू मांगता है, कैसे कितने 5 2 ऑप्शन थे,
हाँ सिस्टम में लग तो गया समझ कितने से कितने लेस 230 से 4 ओहो 2 से 4 ये ऐसे ही नहीं होता कैसे होने रहते हैं क्लास एक दिन छोड़ कर रोज ऐसे ही शुरू हो गया ना तो थोड़ा रोज ही होगा, एक दिन छोड़ कर चलिए नॉर्मली जब भी अगर ऐसा कुछ होगा मुझे ऐसे नहीं बता रहे क्योंकि मोस्ट ऑफ इट तुम दोनों ने आना था या मिस्टी का आना था अनेक हार्दिक आता था तुम लोगों ने आना था अगर तुम लोगों में से एक दो जने जाने वाले हैं फिर हम उसको टाइम वो ना रखें मैंने मैंने तो मॉर्निंग रख लेना था सर से बात करके सर की क्लास में तो फिर सर तो मैं उनको मना करके कहता हूँ तुमसे रिक्वेस्ट करके कि मैं मॉर्निंग रख लेता क्लास तो थोड़ा पहले टाइम ना दो मुझे लगा तो मॉर्निंग ठीक है कोई बात नहीं हम क्या कर सकते हैं ये रिकॉर्डिंग जरूर कर देना ठीक है चलिए रिकॉर्डिंग जैसे वो किया एग्जैक्टली सेम वैसे ही करना है ठीक है दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे ये टू तो कांस्टेंट ही है ना बड़ा ही है ना ये इसका डेरिवेटिव होगा इसका डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज गुड आफ्टरनून इसका डेरिवेटिव करो 2 टाइम्स x प्लस 2 बहुत केयरफुली करना लिखोगे स्लो तो बेटर रहेगा तेज तेज लिखोगे तो फट तेज तेज कैलकुलेशंस करोगे शुरू के केस में तो मतलब वो परेशान कर सकता है इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा अपर लिमिट प्लस x प्लस 2 fx x का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 ठीक है बात ये एक क्वेश्चन किया है दूसरा कर रहे हैं यहाँ से सुनेगा तो भी समझ में आ जाएगा हाँ ये बताता हूँ ये क्वेश्चन है यहाँ पे ये तो सारा क्वेश्चन ही है ठीक है अभी हमें इंटीग्रेशन दिखाई दे रही है 0 to x e plus 2 f dt हमें लगा कि इंटीग्रेशन को हम नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन ही नहीं पता क्या है बाय पार्ट्स लगाने जैसी फीलिंग तो आ रही है बट ft के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो यहाँ और ये ऊपर से लिमिट अजीब सी हो रखी है यहाँ x है यहाँ dt है ना तो हमने एक सोल्यूशन निकाला कि हम एक काम करते हैं डेरिवेटिव कर देते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को खत्म कर देगा नॉर्मली इंटीग्रेट तो नहीं कर पाते तो बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं लेफ्ट साइड डिफरेंशिएट करके रख लिया है राइट साइड डिफरेंशिएट कैसे होगा कहता है टाइम तो टाइम नहीं है इसकी तो बात नहीं करते हैं ना तो बाहर है इसका जब डेरिवेटिव होगा तो यही बचेगा आपके पास फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है वो तो करेंगे ना अपर लिमिट पुट करी अब हम एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं लेबनिट्ज थ्योरम लेबनिट्ज थ्योरम कहते हैं कि जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेरिवेटिव करोगे तो उसके लिए कुछ रूल्स है ठीक है इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो खत्म हो जाएगी अपर लिमिट पुट करने के साथ आपको डेरिवेटिव करना है अपर लिमिट का ही डेरिवेटिव ऑफ x माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है फिर लोअर लिमिट का ही डेरिवेटिव करना है लोअर लिमिट की पुट करके तो आ जाएगा 2f of 0 बट उसका डेरिवेटिव 0 का होगा 0 वो सबको 0 बना देगा ठीक है लोअर लिमिट पुट करूंगा तो 2 टाइम्स f of 0 डेरिवेटिव ऑफ व्हाट लिमिट का जैसे यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या है 0 का डेरिवेटिव करेंगे ये 0 सबको 0 बनाएगा ये वाला 0 ये f of 0 0 नहीं बनाएगा है ना f of 0 0 नहीं होता अनलेस क्वेश्चन में गिवन ठीक है तो ये तो यहाँ तक क्लियर है बस वही मेन पार्ट था आगे जरा ध्यान से देखो मुझे दिख रहा है x plus 2 x plus 2 x plus 2 x plus 2 हर एक टर्म में x plus 2 है निकालो बाहर 2 6 10 2 भी दिख रहा है कॉमन ये तो ऑलरेडी 2 कॉमन निकला हुआ है तो 2x plus 2 x plus 2 f dash x f x into 2 चेक तो निकाल देना बाहर यहाँ से 2 निकला है और x plus 2 निकला है ये बचेगा यहाँ से अच्छा तो निकाला यहाँ पे सिर्फ x plus 2 ही है ना साथ में fx ठीक है ये x plus ऐसे आ जाएगा पूरी ब्रैकेट x plus 2 गया x plus 2 से 2 गया 5 से x plus 2 f dash x plus fx minus 3 उधर आ गया 5 of fx fx उधर जाएगा x plus 2 f dash x minus 3 5x minus fx 4f 5fx minus 4f
4 ऑफ ऐसे बनेगा। एक पैटर्न तुम ऑब्जर्व करना जो पिछले क्वेश्चन में भी आया था और इस क्वेश्चन में हार्दिक इसके अलावा हमने एक और क्वेश्चन भी किया था। एक पैटर्न है इनके अंदर, अब देखोगे काफी कॉमनली वो पैटर्न ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन भी दिखेगा तुम्हें। ये वाले क्वेश्चन लेबनिज वाले क्वेश्चन पे कि पहले आप डेरिवेटिव करके इंटीग्रेशन खत्म करते हो, इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद लास्ट में तुम्हें रियलाइज होता है ये डेरिवेटिव करके इंटीग्रेशन खत्म कर लिया, फिर बाद में धीरे धीरे ये देखो दोबारा से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, फिर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि आप डेरिवेटिव करोगे तो वो dy by dx तो बनेगा ही ना। जैसे यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव किया है तो f dash x आया है ना, ठीक है। इसी f dash x को अब वापस फंक्शन में कन्वर्ट करना है क्योंकि उसने तो फंक्शन की वैल्यू मांगी है और हमारा स्ट्रगल तो फंक्शन निकाल देगा। तो पहले आप डेरिवेटिव करते हो इंटीग्रेशन खत्म करने के लिए, फिर वापस दोबारा इंटीग्रेशन करते हो नॉर्मल फंक्शन लेके आने के लिए, ठीक है। पर ध्यान से समझ लो, यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तब हम कर रहे थे एक डेफिनेट इंटीग्रल का, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब थोड़ी कोई लिमिट्स है, अब जो आप इंटीग्रेशन करोगे उसमें तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, आया ना, इसके लिए नहीं आया। देखो जरा इसमें होगा सेम पैटर्न, ठीक है। पहले आपने डेफिनेट का डेरिवेटिव किया, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई, इसकी जब आपने इंटीग्रेशन करी तो आपके पास तो एक इंडेफिनेट वाली इंटीग्रेशन हुई ना, और वो तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है ना, वो तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है ना, ठीक है। अब इसके साथ में वही करेंगे, इसको लिख लो dy by dx x plus 2 dy by dx minus 3 fx की जगह y लिखते हैं ना, ठीक है। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल हो रहे हैं कि कोई और टाइप लगेगी, लीनियर बन रही है। dy by dx minus 3 by x plus 2 4y, तो वही लगी, वही बन रही, वही बन रही। dy by dx minus 4y is equal to 3 by x plus 2, ये बन रही। जस्ट टेकिंग की कभी प्रॉब्लम टाइम में प्रॉब्लम हो, ये वाले में f ऑफ नहीं कुछ तो चेक करना पड़ेगा, बचना चाहिए था x plus 2 f dash x, ठीक है। x plus 2 f dash x प्लस यहाँ fx नहीं है ना, ठीक है, x plus 2 f dash x plus 2 fx, 2 fx ये 2 कहाँ चला गया, 2 घूम गया, वो 2 घूम गया, वो 2 कॉमन ही निकाला था ना, 2 तो ऑलरेडी कॉमन था यहाँ पे, 2 तो ऑलरेडी कॉमन ही था वहाँ पे, एक 2 घूम गया उसकी वजह से हुआ 2 fx, ये 5 इधर आ जाएगा 3, 5 fx minus 2 fx, ये आ जाएगा 3 fx, ठीक है, 3y, तो स्टिल देते 3y plus 3, अब ठीक है। फिर भी अगर वो भी था फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, नहीं वैसे तो यहाँ उसके साथ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, उसके साथ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। क्या था यहाँ पे 4y था ना, 4y plus 3 हो जाता, एक बार नहीं देखिए जो गलत था वही लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके साथ कोई प्रॉब्लम उसके साथ नहीं आनी चाहिए थी। यहाँ पे 4y था ना, इस 3 को उधर ले जाओ, प्लस 3 हो गया, ठीक है। dy by dx वाला ये कितना होगा, dy by dx 4y plus 3 को नीचे ले आओ, dx ऊपर चला गया, x plus 2 है ना, काम काम में बोला बराबर। चलो नहीं अब तो ठीक कर लेते हैं, बाई चांस ही गलती मिल गई है ना, 3 of y plus 1, ये जब उधर जाएगा तो 3 कॉमन आ जाएगा, y plus 1 बचेगा, तो dy by dx dy upon y plus 1 3 dx upon x plus 2 ऐसे चलेगा, ठीक है। ये 3 किसी साइड रखो, log of y plus 1 is equal to 3 times log of x plus 2 plus log c। अब ये क्वेश्चन पहले क्यों रोक किया था, अब क्यों इसको आगे लेके आए हैं, उसका रीजन है जो मैं समझा रहा हूँ।
पहले इसको कर लो, y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का क्यूब इंटू सी। ये बनेगा c की वैल्यू निकालना। c की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन होती है, यहाँ पे नहीं गिवन, यहाँ पे नहीं गिवन c की वैल्यू निकालने के लिए। इस क्वेश्चन में वो कंडीशन गिवन थी, ये f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। एक कंडीशन गिवन, यहाँ कंडीशन गिवन नहीं है। गिवन नहीं है तो बना सकते हैं खुद कंडीशन हम, तो कंडीशन खुद बना सकते हैं हम। आगे चलिए कि आगे करते हैं। y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का क्यूब इंटू सी। यहाँ पे कंडीशन बनानी पड़ेगी, वो कैसे बनेगी देखो जरा। वो कंडीशन बनाने के लिए हार्दिक अगर बता, मैं x की जगह 0 पुट करूँ, x की जगह यहाँ 0 पुट हो जाएगा, यहाँ f ऑफ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये वाला सॉल्व नहीं होगा, ये वाला 0 सॉल्व होगा, ये वाला 0 सॉल्व होगा, जहाँ बन जाएगा 0 टू 0। अगर एक डेफिनेट में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाए तो इंटीग्रेशन सारी 0 हो जाती है, तो ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसको करने की है। अगर आप f ऑफ 0 निकालो, पुट x इज इक्वल टू 0 करो, मतलब पुट x इज इक्वल टू 0, तो इधर 0 पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8 f ऑफ 0, इधर 0 पुट करोगे स्क्वायर 4 3 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इधर f ऑफ 0 कितना आ जाएगा 12/8 3/2, 4 3 12 4 टू द 8, f ऑफ 0 3/2 आ जाएगा। ये सब ये कंडीशन हमने खुद ही बना दी जो उसमें नहीं देख रही थी, ठीक है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर y को 0 रखोगे तो x कितना आएगा 3/2, ऐसा उसने बोला, भी हमने कंडीशन में बनाई 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 2 का क्यूब इंटू सी। 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7, 7/2 का क्यूब इंटू सी, ठीक है। 8/7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस बड़ी घुमावदार है क्या, इतनी तो होनी चाहिए। देखो तो वो तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो नहीं है। y प्लस 1 ये भी ठीक है, 3 टाइम log x प्लस 2 ये भी ठीक है। चलो कोई बात देखते हैं क्या मांगा है। f ऑफ 2 मांगा है, f ऑफ 2 मांगा है, f ऑफ 2 मांगा है। y की वैल्यू 2 चाहता है, वो पुट कर दो, x की वैल्यू 2 चाहता है, y तो मांगा है ना, x की वैल्यू 2 चाहता है। y प्लस 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी पुट होगी 2, 2 प्लस 2 का क्यूब डॉट सी, सी कितना है 8/343, ये कितना होगा 4 का क्यूब, कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है 64 की कटिंग नहीं होगी ना, सी से 64 की सी से कटिंग नहीं होगी। उसका यहाँ पे x प्लस ना देना, x प्लस ये कहाँ से मेरे को बड़ी वैल्यू मिली, ठीक है। y प्लस 1 और log x प्लस 2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। x प्लस 2 y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 का क्यूब, y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, डॉट सी, ठीक है, y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। और f ऑफ 0 की वैल्यू 3/2 की है, f ऑफ 0 की वैल्यू 3/2, सब कुछ ठीक है, ठीक है। बिल्कुल y प्लस 1 x प्लस 2 का क्यूब, y नहीं 0 वो उल्टी कर देंगे यहाँ पे, उल्टा वैल्यू डाल दें, y तो 0 है, x को 0 पुट किया था, y 3/2 आया, देखो x को 0 किया है, y 3/2 आया है ना, x को 0 पुट किया, या उल्टा कर दिया, x को 0 y को 3/2, x को 0 y को 3/2, 3/2 प्लस 1 x को 0, 2 का क्यूब 8c, ये कितना रहेगा 5/2 into 1/8 is equal to c, 5/16 is equal to c, c की वैल्यू कितनी 5/16 पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, x की जगह 2 चाहता है वो,
4 5 20 y is equal to 90 ये है ठीक है पक्का सर एक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सर ये वाला स्टेप वन का डिफरेंशियल से इसके बाद ये वाला जैसे कि पहले स्टेप f का डेरिवेटिव f डैश x होगा इसके डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन खत्म हो गया अपर लिमिट आपने पुट की लेब्रेज सोल्यूशन t की जगह x स्क्वायर आया तो x पावर स्क्वायर का स्क्वायर हो गया माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15 बाई e का x स्क्वायर अच्छा उसके बाद x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया ठीक है अगले वाले में तो 0 के डेरिवेटिव में 0 बनाया मैं पहले कह दूंगा ठीक है इसने 0 बनाया बच्चे कहते हैं कि सर 15 आ रहा है 15 है वो 0 नहीं बन रहा वो 0 इसने बनाना है तो 0 की जगह कोई भी कांस्टेंट होगा तो ये लोअर लिमिट वाली t 0 ही होने वाली है बाद में हमने इस x e पावर x स्क्वायर को इग्नोर ही कर दिया क्योंकि ऊपर वाला ही है जो डिसाइड करेगा ये तो कंफर्म्ड पॉजिटिव ही है ना ये तो कंफर्म्ड पॉजिटिव ही है e की तो कभी रेंज में नेगेटिव आता ही नहीं समझ में आ रहा है नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट करते हैं इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन Let there be a real valued function defined on a positive real axis such that gx is equal to 0 to x t f t dt. If gx cube is equal to x power 6 plus x power 7, then value of r from 1 to 15 f times r cube f of r cube is ये वैल्यू और जरा स्टार्टिंग देखते हैं इतना तो समझ में आ रहा है अब दो क्वेश्चन करने के बाद डेरिवेटिव कर सकते हैं बट उसके अलावा भी एक चीज समझ में आ रही है यहाँ gx क्यूब की वैल्यू गिवन है यहाँ gx गिवन है तो अगर मैं x क्यूब बना लूं तो बेटर नहीं रहेगा क्योंकि मुझे gx क्यूब की वैल्यू गिवन है बाद में मैं gx क्यूब को रिप्लेस कर पाऊंगा ठीक है करो डेरिवेटिव g डैश x क्यूब फर्दर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इसको पुट करो x क्यूब f of x क्यूब 3x स्क्वायर पक्का g डैश x क्यूब मिल सकता है हमें g डैश x क्यूब क्या है 6x पावर 5 7x पावर 6 सीरीज में g डैश x की और 3x को नहीं तो चलेगा हाँ आएगा मैंने डेरिवेटिव छोड़ा था बट ठीक है आएगा 3x स्क्वायर दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया है ठीक है आएगा ठीक है ये क्या बनेगा 6x पावर 3 7x पावर 4 5 ऐसा कुछ तो बाद में पहले ऐसे पुट करो 6x पावर 5 प्लस 7x पावर 6 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर x पावर क्यूब f of x क्यूब 3x स्क्वायर ये क्या ये x पावर क्यूब x पावर 5 बन गया है नीचे ये कर गया 6 plus 7x upon 3 यहाँ तक सब ठीक है उसने क्या मांगा देखो इसी फंक्शन की भी समीशन मांग रहा है
इसी की समीशन मांग रहा है, और देख समीशन समझ रहा है ना, इसी की समीशन मांग रहा है। तो x की जगह r लिखने से ये तो नहीं सोच पूछोगे कि सर x r कैसे बन गया, यही एक फर्क होता है थोड़ा बहुत। अगर आपने ये पूछ लिया था तो मेरा तो नहीं हो जाता सारा कि मैं ये कैसे कन्विंस कर पाऊंगा एक बच्चे को कि x की जगह r बन गया। r की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक है, r क्यूब रखोगे क्या है 6 + 7x / 3, 3 तो बाहर ही चला जाएगा, इनका करोगे तो 6x तो 6r क्यूब व्हाटएवर इट इज, हाँ 6r क्यूब नहीं 6 + 7 r क्यूब आ रहा है, 6 के साथ ये f of r क्यूब की जगह क्या लिखूं मैं यहाँ पे 6 + 7r डिवाइडेड बाय 6 + 7r डिवाइडेड बाय 3 ये लिखूंगा समीशन तो ये ठीक है 1/3 को बाहर निकालो, 6 की समीशन क्या बनेगा 6r, 7r का समीशन क्या बनेगा, ये फॉर्मूला पता है सर आपको नहीं, r * r + 1/2 पक्का, इसमें तो कुछ भी नहीं, r की वैल्यू 15 पुट करो, 1 से लेकर 15 तक का सम है ना, उसको 3 पुट करो 15 × 90 प्लस r * r + 1, r कितना था 15, 15 और 1 16 बाय 2 90 + 7 × 15 × 8 डिवाइड बाय 3 कॉमन ले लो 30 + 7 × 5 × 8 30 प्लस करो इनको 40 7 को 28 280 310 दैट्स द राइट आंसर। देखने हैं कुछ कैलकुलेशन एक मिनट बाद लग रहा है देखने के लिए हो जाए। देखो एक और क्वेश्चन आता है, कहता है आपके पास कुछ ऐसा पड़ा है इस बार 1/2x 10 टाइम्स 1/2x ft dt, आपको f of t निकालना सर x की पावर 5 पर सर इसमें मतलब कंडीशन है कि f of हाँ सही एक कंडीशन गिवन है कुछ साथ में, कुछ तो कंडीशन है, देखो तुम कैसे यूज कर सकते हो 1 to infinity approaches 2 to ये लिखो और कुछ लिखो
नहीं, 1 का डेफिनेट 0 ही होगा। मैंने क्या बोला, नीचे अगर कांस्टेंट है तो 0 ही बनाएगा। इक्वेशन तो बन गई। सिंपलीफाई करके हमारा x इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ये बात है। चलो फिर वो लीनियर डिफरेंस से ही होगा। ये बन रहा है मेरा। चेक कर लो। सर इसके अंदर भी कुछ क्लोज कंडीशन होगा। सॉरी, इसके अंदर भी कुछ close कंडीशन बनानी पड़ेगी गिवन तो नहीं है। 0 नहीं मत बनाओ ना, 1 to 1 जाओगे ना, 1 to 1 जाओगे ना, 1 to 0 नहीं जाओगे, 1 to 1 जाओगे। कंडीशन की बनानी आगे कितना नहीं पड़ेगी, 0 0 हो जाएगा। मेरा f(1) 2 है। f(3) फाइंड करो, रीमूव करो, रीमूव करो, 2 3 कर जाएगा,
3 का क्यूब 27 प्लस 5 आ रहा है मेरा 32 आ रहा है 32 आ रहा है। दुख की बात ये है कि मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। देखो आपका सही आ रहा है तो बाद में चेक करेंगे तो मैं आंसर होगा। ये बना था क्या एक्चुअली? फिर हमें क्या था x की वैल्यू 1 पुट करनी थी, x की वैल्यू 1 की पुट करी ताकि 1 to 1 पहुंच पाए ताकि ये सारा जीरो हो जाए। 5 of 1 5 f1 minus 1 minus 9 5 f1 minus 1 minus 9 ये minus 10 होगा करके प्लस 10 इसका क्या 5 करके आगे f1 की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है f1 की वैल्यू 2 होने का मतलब है कि अगर x 1 है तो y 2 है, तो इसमें मैंने x को 1 और y को 2 पुट कर दिया। x को 1 नहीं तो खत्म हो गया 1/3 plus 5/3 6/2 ठीक है c का हो गया ऐसे कर लिया x की वैल्यू 1 पुट x की वैल्यू 1 और y की 2 is equal to 1/3 plus c 2 is equal to 1/3 plus c 2 minus 1/3 कितना होगा 5/3 तो c की वैल्यू 5/3 पुट कर लो x की वैल्यू आप पुट कर लो कितनी मांग रहा है 3 मांग रहा है x is equal to मुझे तो क्वेश्चन आसान लग रहा है ये मुश्किल क्वेश्चन होगा देखो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं इलेक्ट्रिक्स के मतलब काफी कॉमन क्वेश्चन है हमें अभी तो 24 में से 24 क्वेश्चन 2000 सबसे क्या था तो माला टूटी है ना वाला कुछ तो सेपरेट टाइम तो इकट्ठा कर लेते हैं बच्चों को पहले टाइम देखो बहुत सिंपल होता जूनियर टाइम की नॉर्मल 24 टोटल क्वेश्चंस हैं इस बार डेफिनेट के 2025 में जिसमें से 6 क्वेश्चन सिर्फ लैबनिट्स के बहुत मैटर करता है 6 क्वेश्चन होना मतलब 25% तो लैबनिट्स ही बैठे ठीक है वेरी हाई चांस अगर एक ही कैटेगरी से इतने क्वेश्चन आते हैं अब सोचो कि 200 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन तो इसी के ही हैं 200 क्वेश्चन जो टोटल आए हैं तो हमारे पास डेफिनेटली anyway now coming to the next question क्वेश्चन के लेवल ऊपर लेके जाएंगे नीचे लेके जाएंगे ऐसे लेके जाएंगे नीचे लेके जाएंगे ये बताओ कैसे होगा क्वेश्चन तो पूछ लिया -1 to 1 log of x plus x square केवल नहीं है पता कंप्लीट हो गया पूरी 2024 का क्वेश्चन नहीं होगा जैसा उधर किया होगा लॉग देखते हैं हम एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन ही एक है बाय बार सॉल्व को कोई ऑप्शन नहीं देखो जरा कुछ एक दो चीजें समझानी है तुम्हें -1 to 1 अब जा रहे हैं ये -8 to 8 टाइप की कैटेगरी है एक बार चेक कर लें कि ये फंक्शन ऑड या इवन फंक्शन तो नहीं ठीक है अगर ऑड होगा तो फिर तो आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा तो एक बार वो चेक कर लेते हैं मैं x को -x से रिप्लेस करता हूं -x plus x square plus 1 ऐसे ही होगा फंक्शन को उससे रिप्लेस कर दिया ठीक है हाँ जी ये ना वो कैटेगरी है याद है कैटेगरी बीच में आई थी वो कैसे समझाऊं याद रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज हो जाता था कुछ याद है एक बीच में कैटेगरी आई थी रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज हो जाता है हाँ 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 इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ठीक है इसको रैशनलाइज कर सकते हैं इसको रैशनलाइज कर लो
ऊपर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन उठ के आगे आ जाएगा माइनस आ गया। और फंक्शन ही हो गई ऑड हो गया ये फंक्शन ऑड हो गया तो आंसर 0 ही आ गया। ठीक है एक चीज ये समझाने की कि -1 to 1 आने पे 0 भी बन जाता है पर वैसा क्वेश्चन डालने चांसेस कम नहीं है कि आंसर 0 बन जाए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही पता होता है कि ये एक ऑड फंक्शन है। हमने तो कैलकुलेट करके देखा जनरली प्रैक्टिस के बाद पेपर में बच्चों को पता ही होता है तो ऐसे वर्बली हो जाए ऐसे नहीं क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही तो खराब हो जाएगा ना। ऑड हो गया ऑड होने के बाद सेकंड चीज सीखने वाली है कि याद करो इसको कहीं देखा है तुम लोगों ने इसको कहीं देखा है कहीं तो देखा होगा बोलूंगा तो याद आ जाएगा इसलिए कुछ कहीं देखा होगा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये हमारी मैथमेटिक्स का पूरे टर्म को ऐसे नहीं कि एक्स को या लॉग को चलो इतना बता देखिए किसी का फॉर्मूला है आंसर में ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन होती है समझ रहे हो। अब अगर ये इंटीग्रेशन गिवन है किसी की इससे मुझे एक चीज पता चलती है कि अगर अच्छा इससे मुझे एक चीज पता लगती है कि अगर इसकी इंटीग्रेशन करके ये आया है तो इसका डेरिवेटिव करके क्या आएगा ये आएगा ये आने वाला डेरिवेटिव करके। अब इससे मुझे एक और मतलब एक बेनिफिट मिलता है एक कन्विक्शन आती है कि मैं क्वेश्चन ठीक कर रहा हूँ एक्चुअली में क्वेश्चन में यहाँ 2 है ठीक है वो समझाने के लिए मैंने बात दिया था क्वेश्चन में यहाँ पे 2 है तो उसकी वजह से फिर वो मतलब 0 तो खैर नहीं होगा ठीक है। तो एक्चुअल में रियल क्वेश्चन में क्या करना है हमें -1 to 2 log of x plus x square plus 1 under root ठीक है साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 1। अब आप इसको जब फर्स्ट फंक्शन लोगे फर्स्ट ही लेना पड़ेगा सेकंड लेने का तो ऑप्शन नहीं है ना तो डेरिवेटिव क्यों भी कर सकते हैं इसका पर इसका डेरिवेटिव करने की मेहनत बच जाएगी अगर आपको वो बात अपने आप हिट कर जाएगी यार ये किसी का इंटीग्रेशन है जिसका इंटीग्रेशन है तो उसका डेरिवेटिव करके वो आएगा फिर पहले तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन लिमिट्स दोनों में पुट होगी माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो वैसे का डेरिवेटिव नॉर्मली भी करोगे तो भी आंसर वो आ जाएगा बट वो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ाएगा दिमाग चलाना पड़ेगा। ऐसे में पता है कि अब इट इज 1 अपॉन x के प्लस 1 का अंडर 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी ऊपर x dx क्या बताओ ये एक काम मुश्किल है कि आसान है मतलब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा x के प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा तो उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ठीक है। तो 1/2 ये 1 को अंदर रूट t की इंटीग्रेशन करेगा यहां पे भी पुट कर लोगे x स्क्वायर को -1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा x के प्लस 1 2 5 1 को अंदर रूट t ठीक है कर लो इसको मुझे तक हो जाएगा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तो बस ठीक चलना आगे की वेट करें ये जो इस क्वेश्चन में ये वाली लिमिट है कि इसका नहीं वो हो सकता है कि उसकी कुछ कई बार क्वेश्चन को करने लायक बनाने के लिए ताकि उसमें क्वेश्चन आ गए तो उसमें कुछ दिलचस्प आते हैं ठीक है। जैसे बहुत बार उसने क्वेश्चन में बोला था फंक्शन इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ठीक है। अब वो रियल वैल्यूड फंक्शन है उन्होंने उस पर ध्यान थोड़ी दिया एक क्वेश्चन में बोला हुआ था कि वो पॉजिटिव उसकी डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है तो उन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक फंक्शन है रियल टू रियल ट्वाइस डिफरेंशिएबल 2 बार डिफरेंशिएट हो सकता है ट्वाइस
डिफरेंशिएबल f of 2 is equal to 1, capital Fx is equal to x times fx. तो कुछ ये इम्पोर्टेंट है कि बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, कुछ इसमें मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है उतना परेशान करने वाला है नहीं। देखिए इतना बड़ा बड़ा है कुछ देखिए। हाँ जी, इसको इसको जो पहले हिट हो जाए वो सबसे गोल्डन चीज होती है, वो ठीक आ जाए फिर तो डायमंड हो जाती है। करो स्टार्ट, वो डेरिवेटिव वो साइड करेंगे, राइट साइड पे तो 0 हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे क्या होगा? ठीक है, डेरिवेटिव करोगे तो 2 f dash 2 which is 0 आ जाएगा ना, दोनों साइड से 0 is equal to 0 आ जाएगा। वो x होता तभी काम का था, देखो ना लेफ्ट हैंड थ्योरम का पर्पस सिर्फ x होने पे ही सॉल्व होगा ना, कांस्टेंट से तो 0 is equal to 0 आता रहेगा, उसको भी बताएंगे। और जरा फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। मुझे मेजरली कुछ चीजें जो हाईलाइटेड है कि f of 2 की वैल्यू मान है, जितने ही मैंने क्वेश्चन करके मुझे समझ में आ गया कि ये बिल्कुल लास्ट में जाके काम आता है, जब कंडीशन बनती है तो c निकालने के काम होता है f2 is equal to 1, ठीक है। fx is equal to x fx है, ठीक है, देखते हैं आगे कुछ समझ में आएगा। इसको देख के एक बात समझ में आ रही है मुझे, हो सकता है कि यहाँ पे मेरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अवेलेबल है मेरे पास, इसकी इंटीग्रेशन है अवेलेबल पक्का, ठीक है। कुछ हो सकते हैं, मैं देखने आ रही है क्या होगा। x स्क्वायर डबल डैश x इसकी भी बाय पार्ट्स हो सकती है, बट अगर इसकी बाय पार्ट्स करूंगा तो मुझे f डैश x मिलेगा उसमें, तो f डैश x एज इट इज नहीं है मेरे पास, कैपिटल f डैश x, कैपिटल f डैश x यहां से निकल सकता है, पर उसके लिए भी स्मॉल f डैश x चाहिए होगा, वो नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे भी बाय पार्ट्स सोचा जा सकता है, बट वो मैंने थोड़ा सा सोचा आगे जाके कि एक सिंगल f डैश x आएगा, वो सिंगल डैश वाली चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो f डैश 2 0 to fx dx ये हमें कैलकुलेट करना है, हमें दो चीजें चाहिए, एक चाहिए ये, एक चाहिए ये, ठीक है। आपको पावर में लिमिट में अपर लिमिट में x नहीं दिख रहा, वहां से पता लग गया लेब्निट्ज की तरह सोचना बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि लेब्निट्ज सभी वर्क कर सकता है। तो क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, ये अभी तक सबसे सूटेबल लग रहा है, ठीक है, इसको पकड़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन 0 to 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, f डैश x की इंटीग्रेशन है ना, यहाँ 0 to 2, राइट साइड पे तो 6 है, हमने कुछ अलग अपने आप से थोड़ी किए, जो उसने इंटीग्रेशन लिखी थी बस उसको एक्सपेंड कर दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 टाइम्स f2, 0 पुट करने पे ये 0 होने की वजह से 0 हो जाएगा, ठीक है। fx की इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, नहीं पता नहीं कुछ इसका ऐसे इधर उधर भेज लो, 2 टाइम्स f of 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 to 2 fx dx, देखो मांगना तो कुछ ऐसा 0 to fx dx मांग लिया हमसे, और ff2 यहाँ से आ नहीं जाएगा, x of f of 2 आ गया, सारा ही कुछ आ गया। f of 2 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स f of 2, छोटा f of 2 तो है ही है मेरे पास 1, ये वाली वैल्यू तो अवेलेबल है,
ये बच्चे वो क्वेश्चंस हैं जो आपको ना क्वेश्चन की बिगिनिंग में नहीं कुछ बता सकते कहाँ से शुरू होगा कहाँ जाएगा, इतना तो लंबा इतनी सारी चीज़ें, कोई बहुत आसान चीज़ें भी नहीं है कि हमें देख के पता हो सबके बारे में। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आप एक जो भी आपको समझ में आता है, जैसे वापसी को समझ में आए कि ये करना चाहिए तो वो ट्राई करो, नहीं हो रहा तो एक आध और ट्राई करो। ये क्वेश्चन डिजर्व करते हैं कि आप एक दो ट्राई के बाद, जैसे भी ये करते मुझे कंफर्म हो गया कि अब मैं ठीक जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं गलती मतलब अब ये गलत नहीं होगा। मुझे क्वेश्चन बनाने वाले पे भी विश्वास है कि वो दुश्मन नहीं है, उसको पता है कि क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है जो सॉल्व कर पाएगा बच्चा। तो अगर कोई चीज़ सही जा पा रही है तो आगे भी वो सही ही जाएगी। अभी मेरे पास क्या आया है, फिर सिंप्लीफाई करके, इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास f(2) की वैल्यू आ गई है जी। f(2) की वैल्यू किस है माफी चाहते हैं, पहले दिन से माफी चाहते हैं। यहाँ f(2) की वैल्यू पुट करो कितनी आई है हमारी, f(2) की वैल्यू 2 आई है बच्चों, वो यहाँ पुट करो कितना आएगा 4, हाँ -2 आ जाएगा। हाँ, इस चीज की वैल्यू -2 आ जाएगी, इस चीज की वैल्यू -2 आ जाएगी। वो बड़ा है यहाँ पे देखो -2 आ जाएगी। एक वैल्यू तो मिल गई, दूसरी वैल्यू देखते हैं। उसके लिए ये पता है, इसको भी हैंडल कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास f' का कुछ तो आंसर है, इसका आंसर है ना हमारे पास। फोर माइनस -2 हो जाएगा। fx की वैल्यू है 0 to fx, अभी तक ठीक लगा सब कुछ, उसको इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, सेकंड की इंटीग्रेशन 2 को बाहर निकालो, यहाँ पे पहले यहाँ भी कर लो, अपर लिमिट पुट कर लो 4 -2, 0 पुट कर लो 0, इधर करोगे 2 बचे बाहर निकालोगे तो उधर क्या बचेगा 0 to 2, x f' मिलेगा, ये 6 दिया हुआ, ये 6 दिया हुआ, इतनी चीज हमारे 6 के इक्वल है और ये पूरा 40 के इक्वल है ना खुद भी। 4f'2 -2 times 6 is equal to 40, तो f'2 आएगा यहाँ से, वही मांग रहा है हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 40 + 12 40, 52 by 4 13 13 आएगा, 13 + -2 11 आ जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है।